प्यार जब टूटता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो इंसान को अंदर से बिखेर देता है, जैसे आईने के 100 टुकड़े। हर टुकड़ा एक कहानी कहता है, कुछ मीठी, कुछ कड़वी और कुछ अधूरी। आईना और वो जिंदगी में सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब कोई तुम्हें इतना अपना लगने लगे कि उसके बिना जीने का ख्याल भी डराने लगे। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर से मजबूत पर अंदर से बहुत नाजुक थी। वो किसी से ज्यादा खुद से प्यार करती थी, या शायद प्यार करने का डर उसमें बहुत गहरा बैठा था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में आरव आया, सब बदल गया। आरव, उसकी आंखों में जैसे एक सुकून था, बातों में एक अपनापन और मुस्कान में ऐसा जादू कि रिया का दिल बिना इजाजत धड़कने लगा। एक शाम रिया छत पर बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में उलझने। तभी आरव पास आकर बैठता है। आरव, इतनी ठंडी हवा में अकेली कॉफी पी रही हो, ये तो नाइंसाफी है। रिया हल्की मुस्कान के साथ, अकेली हूँ इसीलिए तो पी रही हूँ। शोर में सोचने का टाइम नहीं मिलता। आरव, तो चलो आज से मैं तुम्हारा शोर बन जाता हूँ, ताकि तुम्हें सोचने की जरूरत ही न पड़े। रिया एक पल को चौंकी, फिर आंखें नीची कर ली। तुम्हें नहीं पता आरव, मैं टूटी चीजों से बहुत डरती हूँ। आरव, तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ रिया, जोड़ने के लिए आया हूँ। आईने की दरार। उनकी कहानी किसी खूबसूरत सी कविता की तरह थी, लेकिन हर कविता में एक दर्द छुपा होता है। रिया धीरे धीरे आरव को अपना मानने लगी थी, लेकिन उसका अतीत बार बार उसे खींचकर पीछे ले जाता। रिया का दिल एक बार पहले भी टूटा था, बहुत बुरी तरह। उसका एक्स आदित्य ने उसके भरोसे को रौंद दिया था। झूठ, धोखा और हर वो जख्म जो किसी को अंदर से तोड़ सकता है। एक रात रिया अकेले बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आईने में खुद को देख रही थी, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो। तभी आरव आता है और दरवाजा खटखटाता है। आरव, रिया दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ है? रिया रोते हुए, मुझे अकेला छोड़ दो आरव, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। आरव, मैं तुम्हारा अतीत नहीं हूँ रिया, मैं तुम्हारा आज और शायद तुम्हारा कल भी बनना चाहता हूँ। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर रिया दरवाजा खोलती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। रिया, अगर मैं फिर से टूट गई तो आरव, तो मैं हर टुकड़े समेट लूंगा और तुम्हें फिर से वो आईना बना दूंगा जिसमें तुम खुद को प्यार से देख सको। रिया और आरव के बीच कुछ बदलने लगा था। आरव की बातों में एक ठहराव था, जैसे उसकी हर लाइन रिया के दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छूती हो। लेकिन रिया के भीतर अब भी एक लड़ाई चल रही थी, अतीत बनाम आज। वो आरव को महसूस तो कर रही थी, पर खुद को रोक भी रही थी। एक दोपहर ऑफिस के बाहर रिया अकेली कैफेटेरिया के कोने में बैठी थी, लैपटॉप के स्क्रीन को यूं देख रही थी जैसे उसमें खुद को ढूंढ रही हो। आरव धीरे से आकर पास बैठा। आरव, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि दिल आज भी कुछ छुपा रहा है। रिया आह भरते हुए, कभी कभी लगता है कि जितना महसूस कर रही हूँ, जो सच्चा होता है वो खोता नहीं, वो तुम्हारे अंदर सांस लेने लगता है। रिया उसकी आंखों में देखती है, पहली बार बिना किसी डर के, लेकिन फिर आंखें झुका लेती है। रिया, अगर मैं तुम्हें भी खो बैठी तो क्या तब भी खुद से जूझना आसान होगा? आरव, तुम मुझे खो नहीं सकती रिया, क्योंकि मैं वो हिस्सा बनना चाहता हूँ जो तुम्हारी टूटी आत्मा में स्थायी हो जाए। दरारों के पीछे की आवाज। कुछ हफ्तों में रिया और आरव एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उनकी बातों में अब खामोशियां भी बोलने लगी थीं। लेकिन फिर भी रिया के भीतर का डर कभी कभी उसके चेहरे पर उतर आता। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, अचानक तेज बारिश होने लगी। रिया बारिश में भीगती रही, जैसे उस बारिश में अपने अतीत को धोना चाहती हो।
आरव उसके पास आता है एक छतरी लेकर, लेकिन रिया उसे दूर कर देती है। रिया, बारिश से नहीं डरती मैं आरव, पर उस सुकून से डरती हूँ जो तू देता है। आरव, क्यों रिया? क्योंकि सुकून के बाद अगर तू चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। आरव रिया का हाथ थाम लेता है, भीगी हथेलियों में एक गर्मी सी उतरती है। आरव, मैं बारिश नहीं हूँ रिया, जो बरसे और चला जाए। मैं वो धूप हूँ जो तुम्हारे भीतर की ठंड को पिघलाना चाहता हूँ। आईने की दरारें भरने लगी। धीरे धीरे रिया ने अपनी चुप्पियों में आरव को जगह देनी शुरू की। वो बातों में खुलने लगी, हंसने लगी और सबसे जरूरी खुद को माफ करने लगी। एक शाम रिया और आरव साथ में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। रिया की नजरें एक कविता पर रुकती हैं और वो उसे पढ़कर सुनाती है। रिया, टूटे आईनों में भी अक्स नजर आता है, बस देखना आता हो तो हर टुकड़ा कुछ कह जाता है। आरव, हर टुकड़ा तुम्हारी तरह है रिया, खामोश पर गहराई से भरा। वो किताब बंद करती है और धीरे से आरव का हाथ पकड़ती है। रिया, क्या तू वाकई हर टुकड़ा संभाल पाएगा? आरव आंखों में नमी लिए, अगर वो टुकड़े तू हैं, तो मैं हर बार खुद को चुभवा कर भी उन्हें जोड़ूंगा। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं। एक महीने बाद रिया की जिंदगी में अब सुकून की झलक तो थी, पर कभी कभी वो सुकून भी डराने लगता। आरव उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था, पर रिया के भीतर कुछ अब भी अधूरा था। एक डर, एक खौफ कि सब कुछ फिर से टूट न जाए। उस रात की बात थी। रिया अपनी बालकनी में खड़ी थी, दूर आसमान को देख रही थी, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। नीचे सड़क पर रोशनी की परछाइयां दौड़ रही थीं और हवा में उदासी की खुशबू तैर रही थी। तभी आरव आता है, चुपचाप उसके पास खड़ा हो जाता है। आरव, आज भी आसमान से बातें कर रही हो? रिया धीरे से मुस्कुराते हुए, कभी कभी लगता है वो मुझे बेहतर समझता है। जवाब नहीं देता, पर सुनता जरूर है। आरव, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ रिया। हर दिन हर पल रिया गहरी सांस लेते हुए, कभी सोचा है हम किसी से क्यों डरने लगते हैं जब वो हमें अच्छा लगने लगता है? आरव, क्योंकि खोने का डर महसूस करने से बड़ा हो जाता है। वो दोनों कुछ देर चुप रहते हैं, पर वो खामोशी भी जैसे उनके बीच कुछ कह रही हो। टूटे हुए यकीन की मरम्मत आसान नहीं होती। एक दिन रिया को अपने पुराने शहर जाना पड़ा, वही शहर जहां उसका अतीत था। आदित्य की परछाई अब भी उस जगह में गहराई से बसती थी। वो पुराने कैफे के बाहर खड़ी थी, वो जगह जहां पहली बार आदित्य ने उसे कहा था, तुम मेरी जिंदगी हो रिया। और फिर वहीं उसी टेबल पर झूठ और धोखे की एक लंबी चिट्ठी छोड़ गया था। उस कैफे में बैठकर रिया की आंखें भर आईं। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने कभी आदित्य के लिए लिखा था, अगर तू मेरा न रहा तो भी मेरी दुआओं में रहेगा। तभी उसका फोन बजा। आरव की कॉल थी। आरव फोन पर, कैफे वाली कुर्सी पर बैठी हो क्या? रिया हैरान होकर, तुम्हें कैसे पता? आरव, क्योंकि जब तुम किसी चीज से लड़ रही होती हो तो वहाँ लौट जाती हो जहाँ से सब शुरू हुआ था। रिया, यहाँ सब खत्म हुआ था। आरव, शायद, लेकिन वहीं से तू खुद को वापस शुरू कर सकती है। वो चुप हो गई, पर आरव की आवाज ने जैसे उसके भीतर की घुटन को खोल दिया। वो जानती थी ये लड़ाई सिर्फ अतीत से नहीं, खुद से भी थी। जब कोई टूटे आईने को भी खूबसूरत समझे, तब वो मोहब्बत नहीं, माफी होती है। रिया धीरे धीरे खुद को लिखने लगी, अपनी भावनाएं, अपने डर, अपने सवाल। हर टुकड़ा जो टूटा था, अब वो उन्हें कागजों पर समेटने लगी। एक शाम उसने आरव को वो डायरी दी। रिया, ये मेरी सबसे निजी चीज है। अगर आज भी पढ़ने के बाद तुम रुकना चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। आरव कुछ नहीं कहता, बस डायरी लेता है और पढ़ना शुरू करता है। पन्नों में दर्द है, पछतावा है, डर है, लेकिन सब कुछ इतना सच्चा कि आंखें नम हो जाती हैं।
आरव धीरे से, तू हर उस लफ्ज में बसी है जो तूने अपने लिए कभी कहा ही नहीं। रिया की आंखें भर आती हैं। रिया, मैं खुद से माफी मांग रही हूँ आरव, क्योंकि मैं कभी खुद को प्यार ही नहीं कर सकी। आरव, तू खुद से माफी नहीं, मोहब्बत मांग रिया। और मैं यही चाहता हूँ तू खुद को वैसे ही देखे जैसे मैं तुझे देखता हूँ। आईना फिर से जुड़ा हुआ। जब कोई तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर ले तब वो सिर्फ प्यार नहीं होता, वो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों की पूजा होती है। अध्याय वापस अपने भीतर लौटना। रिया की जिंदगी में अब कुछ बदलने लगा था। वो अब डर से नहीं, सच्चाई से लड़ रही थी। आरव उसकी ताकत बन चुका था, वो आईना जिसमें रिया खुद को पहली बार बिना टूटे देख पा रही थी। एक शाम की बात है। बारिश के बाद की गीली मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। रिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही डायरी जिसमें अब नए पन्ने जुड़ने लगे थे। तभी आरव आता है, उसके लिए एक छोटी सी किताब लेकर। तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। रिया हैरानी से, मेरे लिए? आरव मुस्कुराते हुए, तेरे हिस्से की मोहब्बत, तेरे नाम की कहानी। रिया किताब खोलती है, उसमें लिखा होता है, तू टूटी नहीं थी रिया, बस थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। मैं तेरा आराम नहीं, तेरा सहारा बनना चाहता हूँ। रिया की आंखें भर आती हैं। वो किताब अपने सीने से लगा लेती है और चुपचाप आरव की तरफ देखती है। रिया धीरे से, तू मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज हूँ, जबकि मैं तो खुद से ही नफरत करती आई हूँ आरव, क्योंकि तूने खुद को मेरी नजर से कभी देखा ही नहीं। रिया, तू आईना है जिसमें मुझे खुद को देखने का हौसला मिलता है। अध्याय भरोसे की दस्तक। एक रात जब दोनों पहाड़ों की सैर पर गए थे, एक छोटा सा ढाबा मिला उन्हें रास्ते में। वही गर्म चाय और तारों से भरा आसमान। आरव चाय की चुस्कियों के बीच रिया से पूछता है, आरव, अगर आज तुझे तेरा अतीत फिर से मिल जाए, क्या तू मुझे छोड़ देगी? रिया हैरानी से, क्यों पूछ रहा है ये सब आरव? क्योंकि मोहब्बत जब गहराई से होती है तो सवाल भी गहरे हो जाते हैं। रिया एक पल को चुप रहती है, फिर उसका हाथ थामती है। रिया, अगर अतीत सामने आ भी गया तो मैं उसका हाथ नहीं थामूंगी आरव, क्योंकि मैंने आज तुझे चुना है, अपने होश में, अपने होठों से और पूरे दिल से। आरव की आंखें भर जाती हैं। आरव, तो वादा कर, कभी खुद को फिर से मत तोड़ना, क्योंकि अब अगर तू टूटी तो मैं बिखर जाऊंगा। अध्याय आईने का नजारा। वो दिन जब रिया ने पहली बार आरव को आई लव यू कहा, न कोई बड़ा प्लान, न कोई फूल, बस एक सच्चा लम्हा। रिया और आरव एक आर्ट गैलरी में घूम रहे थे, जहां टूटी हुई चीजों से बनाई गई एक खूबसूरत कलाकृति को देखकर रिया रुक जाती है। रिया, देखो आरव, ये टूटी चीजें मिलकर कितनी खूबसूरत लगती हैं। आरव, जैसे तू। रिया उसकी ओर मुड़ती है, आंखों में सच्चाई और होठों पर हल्की सी कापती मुस्कान। रिया, आई लव यू आरव, तू मेरी टूटी हुई दुनिया का सबसे खूबसूरत टुकड़ा है। आरव उसे गले से लगा लेता है और कहता है, आरव, तू मेरी सबसे मुकम्मल कमी है, जो अब पूरी हो चुकी है। अध्याय टूटना नहीं, साथ चलना। कई महीने बीत गए। रिया अब पहले से अलग थी, नर्म पर मजबूत। वो आरव से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन खुद से भी। उसने खुद से भी दोस्ती कर ली थी। एक दिन रिया ने आरव को उसी पुराने आईने के सामने खड़ा किया जो कभी उसकी आंखों में डर ले आता था। रिया, याद है ये आईना आरव, जिसमें तू खुद से सवाल करती थी? रिया, अब इसमें मुझे जवाब दिखते हैं, और वो जवाब तू है। आरव मुस्कुराता है और पीछे से उसे गले लगाता है। आरव, तू अब आईना नहीं, खुदा का अक्स लगती है, जो बिखरी थी पर फिर से जुड़ गई, मेरी मोहब्बत से नहीं, तेरे हौसले से। आईना टूटा था, पर रिया अब फिर से चमकने लगी है।
क्योंकि अब उसे कोई और नहीं, खुद से मोहब्बत हो गई है। आरव उसका साया नहीं बना, वो उसकी धड़कन बना, उसकी आत्मा का हिस्सा और उसकी कहानी का सबसे सच्चा किरदार। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां आईने के 100 टुकड़ों से ही बनती हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो सबसे खूबसूरत तस्वीर बनती है।